सरकार से सरकारें चल नहीं रही हैं, चीज़ें चल नहीं रही हैं, तो फिर उनको बेचने की बजाय खुद ही हट जाए ना। देखिए जो बजट होता है आम आदमी के लिए बनाया जाता है और ये जो बजट आया है, ये बिल्कुल आम आदमी की ज़रूरतों के बिल्कुल अपोज़िट है। देखिए, ये जो केंद्र सरकार ने जो बजट निकाला है, ये बहुत ही निराशाजनक निकाला है। जैसे कि महिलाओं के लिए ये इन्होंने गैस वगैरह के जो रेट्स बढ़ाए हैं, उसमें ये बहुत ही निराशाजनक है। इन्होंने कुछ कृषि पे कुछ जो है सेल्स टैक्स वगैरह बढ़ाए हैं, वो भी बहुत निराशाजनक है। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता को बहुत निराशा हाथ लगी है। और ये जो बजट आया है केंद्र सरकार का, इसमें जो हमारे मोदी जी ने बड़े बड़े जो वादे करे थे गरीबों को राहत देने की, इस दौरान उसमें बिल्कुल विफल रही है। मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है। बजट के अंदर कृषि सेस लगाया गया, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी तय है। आम जनता के लिए ये बजट कितना कारक होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा, किस तरीके से बजट का असर आम जनता पर पड़ेगा, इसके लिए हम केंद्रीय बजट पर जानते हैं नौजवान महिला की क्या राय है। जी, देखिए जो बजट होता है आम आदमी के लिए बनाया जाता है और ये जो बजट आया है, ये बिल्कुल आम आदमी की ज़रूरतों के बिल्कुल अपोज़िट है। और मुझे लगता है कि देखिए जिस बजट के अंदर सब कुछ तो बेच दिया देश का। मतलब एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो। अगर आप मैं कहती हूँ कि अगर सरकार से सरकारें चल नहीं रही हैं, चीज़ें चल नहीं रही हैं, तो फिर उनको बेचने की बजाय खुद ही हट जाए ना। आप एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए आप किस तरीके से देखती हैं कि बजट उनके खाने पे, उनके घर के बजट पे क्या असर डालेगा? देखिए इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली सबको पता है, एक मतलब एक अनपढ़ इंसान को भी पता है कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एक महिला के घर के बजट पे भी फ़र्क आएगा। महिलाएं किस तरीके से अपने घर को चलाती हैं, ये सिर्फ महिलाएं ही जानती हैं। चीज़ें महँगी होंगी, खाने की चीज़ें महँगी होंगी, सारी चीज़ें महँगी होती चली जाएँगी, तो ऑटोमेटिकली एक महिला का बजट भी बिगड़ जाएगा उसके अंदर। तो ये एक आम आदमी के लिए बजट है ही नहीं, ये गरीबों के लिए बजट है ही नहीं। मुझे तो लगता है ये सरकार सिर्फ़ पूँजीपतियों की सरकार है और ये पूँजीपतियों के लिए ही अपनी नीतियाँ बनाती है। गरीब लोगों का इनको कोई ध्यान नहीं है। जी, देखिए, ये जो केंद्र सरकार ने जो बजट निकाला है, ये बहुत ही निराशाजनक निकाला है। जैसे कि महिलाओं के लिए ये इन्होंने गैस वगैरह के जो रेट्स बढ़ाए हैं, उसमें ये बहुत ही निराशाजनक है। इन्होंने कुछ कृषि पे कुछ जो है सेल्स टैक्स वगैरह बढ़ाए हैं, वो भी बहुत निराशाजनक है। अभी जैसे एक और उदाहरण देना चाहूँगी मैं, जैसे कि कोरोना महामारी के चलते हुए सभी क्लासेस एजुकेशन का जो ऑनलाइन हो गया है। आप पहले कहते हैं कि जी जो ऑनलाइन है वो मोबाइलों पे पढ़ाई जो चल रही है, उसमें भी इन्होंने एक निराशाजनक बात लाई है कि इन्होंने मोबाइलों को भी महंगा कर दिया है और जो मोबाइलों में के जो यूटेंसिल्स हैं उनको भी इन्होंने महंगा कर दिया है। इसी तरह से मैंने कई चीज़ों का देखा कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं इनको इन्होंने टारगेट बना के कि जिसके बगैर हर इंसान उसको खरीदेगा ही खरीदेगा, और डेली रूटीन की चीज़ों को उन्होंने महंगा कर दिया है। इसी तरह से इन्होंने बहुत ही ये निराशाजनक बजट लेके आए हैं। देखिए, हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला रमण जी ने जो बजट पेश किया है, ये अपने आप में एक मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। और मैं सोचता हूँ कि सभी के लिए बहुत अच्छा है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जो फोकस डाला है स्वास्थ्य के ऊपर, गाँव के ऊपर, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। जनता की जेब पे बोझ पड़ेगा, लेकिन जनता के लिए जो सबसे अच्छा जो फायदा किया गया है, उनको टैक्स में रिपीट दी गई है। और जनता के लिए उनकी जो अपने एक आय के जो साधन है, उनको सब पे बढ़ाया गया है। आपके नजरिए से कितने लोग टैक्स देते हैं भारत में? देखिए, टैक्स देने वाले बहुत ज्यादा। हमारे साथ हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा के विधायक रोहित महरोलिया जी। केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, उस बजट से आम जनता को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, जानते हैं विधायक रोहित महरोलिया जी से। जी, देखिए, इतना ही मुझे कहना है कि जो आज कोरोना काल के अंदर और जो किसानों का मसला चल रहा है, इसको देखते हुए लोगों की बहुत उम्मीदें थी इस बजट से
कि लोग जिनके व्यापारों में उनको घाटा हो गया है, चाहे वो मंझले व्यापारी हों, चाहे वो छोटे दुकानदार हों, चाहे छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग हों, मजदूर तबका हो, हर गरीब आदमी को बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार के बजट से शायद कुछ सौगात सरकार की तरफ से उनको दी जाएगी। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता को बहुत निराशा हाथ लगी है। ये जो बजट आया है केंद्र सरकार का, इसमें जो हमारे मोदी जी ने बड़े बड़े जो वादे करे थे गरीबों को राहत देने की, इस दौरान उसमें बिल्कुल विफल रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आज कोरोना काल के अंदर हमारी सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो स्वास्थ्य का, तो उन्होंने स्वास्थ्य का भी बजट कम कर दिया, शिक्षा का बजट कम कर दिया, अन्य उनको आंकड़ों को बढ़ाने के लिए कि जो अन्य जो योजना है उनको आगे उन्होंने बढ़ा दिया। उनमें सबसे बड़ी चीज जो देखने में आई है, अभी एक मैं टीवी पर देख रहा था, एक साहिबान से इंटरव्यू में आप जैसे पत्रकार ने पूछा कि आपको बजट कैसा लगा, तो एक आम आदमी को इतनी निराशा हाथ लगी है। उनका जवाब था कि देखिए, इस समय हमारे बच्चों के स्कूल बंद पड़े हैं, आज बच्चे मोबाइल से अपनी क्लासेस कर रहे हैं, गरीब आदमी जैसे तैसे कर्जा वर्जा लेके कहाँ से जुगाड़ करके मोबाइल खरीदने की, टैब खरीदने की, लैपटॉप खरीदने की कोशिश करता है। आज उन्होंने इस पे भी रेट बढ़ा दिए हैं, मोबाइल के रेट बढ़ा दिए हैं, मोबाइल के उपकरण जो हैं उनको चार्जर तक के रेट बढ़ा दिए हैं। तो आज गरीब आदमियों को कोई राहत नहीं मिली है किसी भी तरह की, और पूरी तरीके से ये आंकड़ों की बाजीगिरी दिखाने की कोशिश की गई है इस बजट में। खास तौर से किसानों की भी बात की जाए तो किसानों को भी बहुत निराशा हाथ लगी है, और इसमें पूरी तरीके से ये एक मैं मानूंगा कि लोगों को बड़ा इस बजट से निराशा हाथ लगी है। आप देश की राजधानी दिल्ली के विधायक हैं। दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली को इस बजट से निराशा हुई। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, दिल्ली वाले देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल ये देते हैं दिल्ली वाले। उसके बदले में सबसे कम जो सरकार राहत जो मिलती है केंद्र सरकार से दिल्ली को मिलती है, मात्र 350-400 करोड़ रुपया दिल्ली को वापस मिलता है। ये अपने आप में बहुत ही दुख का विषय है। दिल्ली वासियों को बहुत निराशा हाथ लगी है। आज दिल्ली के अंदर जितने व्यापारी हैं वो अपने आप को वो भी बड़ा ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं इस बजट के बाद में, और ये जो बजट है निराशा लेकर आया है। तो मरकजी बजट के ऊपर ये थी आवाम और आवाम के द्वारा चुने गए नुमाइंदों की राय। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए मशरिक न्यूज़ के साथ।